एक बार भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे एक शांत और घने जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने एक तेजस्वी तपस्वी को गहन साधना में लीन देखा। वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि अपने राज्य और वैभव का त्याग कर चुके राजा भर्तहरि थे। उन्हें देखकर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, राजा भर्तहरि सचमुच धन्य है। इन्होंने इतना बड़ा राज्य और अपार संपत्ति छोड़कर तपस्या का मार्ग अपनाया है। इनका त्याग वंदनीय है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, केवल अतीत का त्याग देखना पर्याप्त नहीं है। किसी साधक की वास्तविक स्थिति उसके वर्तमान से समझी जाती है। जब पार्वती जी ने ध्यान से देखा तो पाया कि भर्तहरि जी के पास एक पंखा, एक पानी रखने का पात्र और सर रखने के लिए एक तकिया रखा हुआ है। तब उन्हें समझ आया कि अभी भी सुविधाओं का थोड़ा मोह बाकी है। वे शांत हो गई और शिव पार्वती आगे बढ़ गए। कुछ समय बाद भर्तहरि को स्वयं अनुभव हुआ कि जब प्रकृति उन्हें ठंडी हवा देती है तो पंखे की क्या आवश्यकता। हाथों की अंजलि से पानी पी सकते हैं तो पात्र की क्या जरूरत, और अपनी भुजाएं ही तकिए का काम कर सकती है। यह सोचकर उन्होंने तीनों वस्तुएं त्याग दी। कुछ समय बाद शिव और पार्वती फिर वहां पहुंचे। इस बार वे वस्तुएं वहां नहीं थी। माता पार्वती प्रसन्न हुई, लेकिन शिव जी अब भी शांत थे। तभी उन्होंने देखा कि भर्तहरि भोजन के लिए भिक्षा मांगने गांव की ओर जा रहे हैं। शिव जी बोले, देवी, जब तक मनुष्य भोजन और लोगों के सहारे पर निर्भर है, तब तक उसका वैराग्य पूरी तरह परिपक्व नहीं हुआ है। समय बीतता गया। भर्तहरि को यह बात भी समझ में आ गई। उन्होंने गांव छोड़ दिया और एक निर्जन शमशान में रहने लगे। वहां वे पूरी तरह साधना और वैराग्य शतक ग्रंथ की रचना में लग गए। लेखन और साधना में इतने तल्लीन हो गए कि कई दिनों तक भोजन नहीं किया। शरीर कमजोर होने लगा। उन्हें लगा कि यदि शरीर साथ ना दे पाया तो उनका ग्रंथ अधूरा रह जाएगा। इसलिए वे भोजन की तलाश में निकले। पास ही एक चिता जल रही थी। वहां पिंडदान के लिए रखी गई आटे की 2 लोइयां और थोड़ा पानी पड़ा था। मजबूरी में भर्तहरि ने उन्हीं लोइयों को चिता की अग्नि पर सेकना शुरू कर दिया। यह देखकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने कहा, प्रभु, जो कभी एक विशाल साम्राज्य का राजा था, आज वह जीवन बचाने के लिए चिता की आग पर रोटियां सेक रहा है। भगवान शिव ने कहा, देवी, किसी साधक की परीक्षा उसकी परिस्थिति से नहीं, बल्कि उसके मन की अवस्था से होती है। यदि इनके मन में कोई दोष नहीं बचा होगा तो इन्हें अवश्य सफलता मिलेगी। आप स्वयं इनकी परीक्षा ले लीजिए। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने एक निर्धन ब्राह्मण दंपति का रूप धारण किया और भर्तहरि के सामने पहुंचे। जैसे ही भर्तहरि भोजन करने बैठे, उन्होंने उन दोनों को देखा। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण देव, कृपया यह भोजन ग्रहण करके मुझे धन्य करें। ब्राह्मण रूप में शिव जी बोले, तुम स्वयं बहुत कमजोर हो। यह भोजन तुम्हें अधिक आवश्यक है। हम कहीं और व्यवस्था कर लेंगे। यह सुनकर भर्तहरि बोले, नहीं, आप मेरे सामने से बिना भोजन किए नहीं जा सकते। मैंने एक क्षण में अपना पूरा राज्य, धन और वैभव छोड़ दिया था। फिर इन साधारण रोटियों का मोह मैं क्यों करूँगा? कृपया इन्हें स्वीकार करें। भर्तहरि की यह बात सुनकर माता पार्वती मुस्कुरा उठी। फिर उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और कहा, भर्तहरि, तुमने राज्य तो छोड़ दिया, लेकिन आज भी अपने त्याग का स्मरण कर रहे हो। तुम्हारे मन में अभी भी यह भाव है कि तुमने बहुत बड़ा त्याग किया है। यही सूक्ष्म अहंकार तुम्हारी साधना में बाधा है। वस्तुओं का त्याग करना आसान है, लेकिन मैंने त्याग किया है, इस भावना का त्याग करना सबसे कठिन है। यह सुनकर भर्तहरि की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। उसी क्षण शिव और पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। भर्तहरि के हाथों में वही 2 रोटियां थीं
लेकिन अब उन्हें समझ आ गया कि सच्चा वैराग्य वस्तुओं को छोड़ने में नहीं बल्कि अहंकार को छोड़ने में है। राजा भर्तहरि ने राज्य, धन, वैभव और सुख सुविधाएं त्याग दी, फिर भी उनके भीतर एक सूक्ष्म भाव शेष था, मैं महान त्यागी हूँ। भगवान शिव ने बार बार यही दिखाया है कि बाहरी वस्तुओं का त्याग करना आसान है, लेकिन अपने त्याग पर गर्व करना भी एक प्रकार का बंधन है। जब भर्तहरि ने पंखा, पात्र, तकिया छोड़ा तब भी मोह शेष था। जब उन्होंने गांव और भिक्षा का सहारा छोड़ा तब भी एक सूक्ष्म अहंकार बचा रहा। अंततः जब उन्होंने अपनी दानशीलता और पुराने त्याग का उल्लेख किया तब माता पार्वती ने उन्हें समझाया कि वास्तविक वैराग्य वही है जहाँ व्यक्ति अपने त्याग का भी स्मरण ना रखे। जीवन की सबसे बड़ी साधना यह नहीं कि हमारे पास क्या है या हमने क्या छोड़ा है, बल्कि यह है कि हमारे भीतर में कितना शेष है। भौतिक वस्तुओं का त्याग करना सरल हो सकता है, परंतु मैंने त्याग किया, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं साधक हूँ, इस सूक्ष्म अहंकार का त्याग ही सच्ची आध्यात्मिक विजय है। इसलिए संतों ने कहा है, अहंकार ही सबसे अंतिम बंधन है। जब यह भी समाप्त हो जाता है तभी ईश्वर की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव।